अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। लेक्चर नंबर 1 है हमारा आज का। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से थोड़ा रिवाइज करेंगे, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है वो है नेचुरल नंबर। Natural number denoted by 1, 2, 3, also called positive integers, and were the first number ever used by man in the counting. तो नेचुरल नंबर बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और इसकी स्टार्टिंग जो होती है 1, 2, 3 से। और ये पहले नंबर से जो लोगों ने इस्तेमाल किए काउंटिंग के लिए, उससे जीरो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग जो नेचुरल नंबर की 1 से है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है होल नंबर। अरब्स इंट्रोड्यूस द सिंबल जीरो, देन द सेट ऑफ होल नंबर डब्ल्यू वर डिस्कवर। अरब्स ने जीरो का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया, और जो होल नंबर है वो हमारा डिस्कवर हुआ, जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय z इज फॉर्मली डिफाइंड एज द फॉलोइंग। हम इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स सारे नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो वो इंटीजर्स नहीं कहलाता। तो हम इंटीजर्स को होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है रैशनल नंबर। Any number that can be written as a ratio or a fraction of two integers real number is a rational number. रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम रेशियो या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल है 1/3, 2/4 having decimal and representation which are either terminating or repeating in cycle। जैसे कि अगर हम देखें एग्जांपल 1/3 को मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा वैल्यू है कि 0.3333, वो कंटिन्यूस रहेगी वैल्यू, लेकिन एक पैटर्न की वाइज रहेगी। 0.333 ही एक पैटर्न, तो वो कहलाता है रिपीटिंग इन साइकिल, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 5/2 करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 2.5, ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब एक पॉइंट के बाद वैल्यू एक जगह स्टॉप हो रही है, रुक रही है। जैसे 5/2 करते हैं 2.5 आएगा, तो वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गई, तो वो कहलाता टर्मिनेटिंग, तो वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से। नेक्स्ट है हमारा इररेशनल नंबर। बिल्कुल अलर्ट है रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम रेशियो या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, वो रैशनल होते हैं, और जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके या रेशियो की फॉर्म में, उसको हम इररेशनल कहते हैं। एग्जांपल देखिए तो √3 पाई हैविंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन साइकिल। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इन साइकिल इररेशनल नहीं कहलाते, अगर ये नहीं होना चाहिए। फिर हम आते हैं मेन रियल नंबर पे, जो हमारे चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स आर नंबर दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिसके अंदर दोनों रैशनल और इररेशनल नंबर शामिल हो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब जिसमें रैशनल और इररेशनल दोनों शामिल हो, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। लास्ट जो हमारे पास आता है नंबर सिस्टम में, वो है हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमारे चैप्टर का टॉपिक है इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स दैट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ये आई जो है बेसिकली आयोटा कहलाता है, वेयर ए बी आर रियल नंबर एंड आई इज एन इमेजिनरी नंबर कॉल्ड आयोटा। आई को इमेजिनरी भी कहते हैं, और ये कहलाता है आयोटा। द वैल्यू ऑफ आई इज √-1। जो वैल्यू है आई की वो है √-1 वैल्यू है। इसकी डेफिनेशन इस तरह पढ़ सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। क्योंकि अगर आप देखें तो उसकी जो इक्वेशन है a प्लस बी आई, ए बेसिकली रियल नंबर एंड बी आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी। ये पूरा जो वर्ड है कहलाएगा इमेजिनरी। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था नंबर सिस्टम, और ये है पूरी हायरार्की इसकी। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने आपने अभी डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर, तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी से मिलके बनता है। रियल नंबर इररेशनल और रैशनल से मिलके बनता है। रैशनल नंबर हमारे पास फ्रैक्शन और इंटीजर से मिलके बनता है, फ्रैक्शन इंटीजर से बनके, और इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, एंड देन होल नंबर जीरो एंड नेचुरल नंबर। सिर्फ होल नंबर के अंदर जीरो एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारे नेचुरल नंबर की वैल्यू। तो ये एक पूरी हायरार्की है इसकी नंबर सिस्टम की।
तो आई होप आप लोगों को सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा नंबर सिस्टम का। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो इसी से कुछ रिलेटेड चीजें इसके अंदर आपसे पूछी जाएंगी। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ये ट्रू है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के डेफिनेशन पे अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो उसके अंदर क्या कहा गया था, इंटीजर्स इस्तेमाल होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और इंटीजर्स हो। और अगर आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन याद हो, उसको मैंने कहा था इंटीजर्स को भी होल नंबर भी कह सकते हैं, तो इसीलिए ये ट्रू है। सेकंड, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। ये फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4। इर्रेशनल अगर आप देखें तो √3 पाई, जिसकी वैल्यूज अगर आप कैलकुलेटर में निकालें तो पाई की 3.142, इधर √3 की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स में आएगी, तो ये फॉल्स है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप फिर रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे अगर मैं आपको लेके जाऊं तो रैशनल नंबर क्या था, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके और उनकी जो वैल्यूज हो वो इंटीजर हो, तो हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो बेसिकली पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है, और वो इंटीजर्स नहीं कहलाते। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रैशनल एंड इररेशनल, बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सिर्फ एक को हम नहीं कह सकते। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सबको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर किसी को किसी भी तरीके क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी क्यूरी है आप जरूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।